सीएम रेखा का ऐसा रूप किसी ने कभी नहीं देखा। पहले विपक्षियों को रगड़ा, फिर दिल्ली की जनता को दे दिया उपहार तगड़ा। दिल्ली में ऐसा बजट हुआ पारित, बन गया इतिहास। किसी ने बजट को बताया हवा हवाई, तो किसी ने बताया खास। जो काम कभी अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए, वो रेखा गुप्ता ने कर दिखाया। तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। जी हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जवाब नहीं, रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बजट पेश किया। इसके साथ ही वो एक झटके में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से आगे निकल गईं। उन्होंने पहले ही बजट में कई रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। जो काम कभी अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए, वो रेखा गुप्ता ने कर दिखाया। इतना ही नहीं, वो मनीष सिसोदिया को भी फेल कर गई। जी हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट मंगलवार को पेश किया। इसमें बिजली, सड़क, पानी और संपर्क सहित 10 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर रेखा गुप्ता के बजट भाषण से अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया का क्या कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि रेखा गुप्ता ने यमुना को लेकर भी बहुत बड़ी खुशखबरी दिल्ली वालों को दे दी है। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता ने बजट भाषण में ऐलान किया कि दिल्ली का 2025-26 का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में यह बजट 31.5% ज्यादा है। भाजपा सरकार ने इस बार दिल्ली के बजट की थीम विकसित दिल्ली रखी। बजट में दिल्ली चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र की झलक देखने को मिली। बजट में महिला सशक्तिकरण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर फोकस रहा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज यमुना सीवेज और प्रदूषित पानी से जूझ रही है। इस यमुना नदी की सफाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। 40 विकेंद्रीकृत सीवेज प्लांट विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ताकि कोई भी सीवेज का पानी सीधे यमुना नदी में न छोड़ा जाए। चलिए अब आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया का क्या कनेक्शन है। जी, दरअसल अब जानते हैं कि आखिर ऐसा वो कौन सा काम है जो अरविंद केजरीवाल कभी नहीं कर पाए, लेकिन रेखा गुप्ता ने कर दिया। रेखा गुप्ता पहली बार मुख्यमंत्री बनी है, पहली बार बजट पेश किया है। रेखा गुप्ता के पास वित्त मंत्रालय भी है, इसलिए उन्होंने ही बजट पेश किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल कभी बजट पेश नहीं कर पाए थे। इसकी वजह है कि उनके पास कभी वित्त मंत्रालय नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कभी बजट पेश नहीं किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान बजट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आमतौर पर वित्त मंत्री या संबंधित विभाग के मंत्री की ही रही है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर नीतिगत फैसले लिए और घोषणाएं की, लेकिन बजट भाषण देना या उसे विधानसभा में पेश करना उनके कार्यक्षेत्र में नहीं रहा। इस तरह से रेखा गुप्ता अरविंद केजरीवाल से आगे निकल गई। इसके साथ ही रेखा गुप्ता ने मनीष सिसोदिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। रेखा गुप्ता ने मनीष सिसोदिया को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। रेखा गुप्ता ने आज यानी मंगलवार को अपना पहला बजट पेश किया। उनका बजट भाषण काफी लंबा था। उन्होंने करीब 2.25 घंटे लंबा बजट भाषण दिया। मनीष सिसोदिया ने पहली बार 2015-16 के लिए बजट पेश किया था। 2015 में सत्ता में आने पर पहला पूर्ण बजट मनीष सिसोदिया ने 25 जून 2015 को पेश किया था। उनका पहला बजट भाषण 1 घंटे 30 मिनट का था। इस तरह रेखा गुप्ता ने बजट स्पीच के ड्यूरेशन के मामले में मनीष सिसोदिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। चलिए अब आपको दिल्ली बजट में रेखा गुप्ता ने क्या क्या किया है वो बताते हैं। दिल्ली का इस बार का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है। ये पिछले बजट से 31.5% अधिक है। दिल्ली सरकार के बजट में गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि एक स्वास्थ्य योजना है, उसके लिए 2144 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के हिस्से के रूप में बजट में महिला सम्मान योजना के लिए पात्र महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में दिल्ली एनसीआर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दिल्ली में 100 अटल कैंटीन स्थापित करने के लिए वित्त वर्ष 2026 में 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बजट में दिल्ली में 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। गरीबों के उत्थान के उद्देश्य से झुग्गी बस्तियों में विकास के लिए 696 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आप दिल्ली की लेडी सीएम के इस बजट पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।